नमस्कार, मैं अमन अग्रवाल भारतीय, रतलाम लोकसभा प्रभारी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। आज आपके सामने फिर समक्ष खड़ा हुआ हूँ एक ऐसे विषय को लेकर। आपने एक टॉपिक पढ़ ही लिया होगा कि आप बीजेपी और कांग्रेस कैसे ख़त्म हो जाएगी। कई लोगों के सवाल आते हैं, कई लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। आप आज का इस विषय को मैं एक सिंपल तरीके से, साधारण व्यक्ति की तरीके से, जो लोग एनालिसिस करते हैं उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। कैसे 100 साल पुराना इतिहास कांग्रेस का, 56-57 साल उन्होंने राज करा, कैसे बीजेपी में पूर्ण बहुमत से भाजपा वापस आई, आज इतनी मजबूत स्थिति में होते हुए भी हम कैसे कह सकते हैं कि 2024 में बीजेपी और कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। आज इसी विषय पर हम एक साधारण तरीके से, साधारण आदमी की सोच को रखते हुए इस विषय पर बात करेंगे। वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक समझा सकूँ कि बीजेपी एक लौती ऐसी एक पार्टी है जो यह दावा करती है कि वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जी हाँ, वो खुद दावा करती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आज की राजनीति स्थिति को देखते हुए, भारत की राजनीति को देखते हुए, क्यों नरेंद्र मोदी जी को राज्यसभा में भेजने के लिए अपनी पार्टी का कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति नहीं मिलता है, कोई भी काबिल व्यक्ति नहीं मिलता है राज्यसभा भेजने के लिए। क्यों उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जो कि कांग्रेस के थे, उन्हें भेजने की ज़रूरत पड़ी। इससे तो दो ही बात समझ में आती है, या तो बीजेपी में काबिल लोग नहीं हैं, इस कारण से दूसरी पार्टियों से लोगों को बुलाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है और उन्हें मंत्री पद में बैठाया जा रहा है। ऐसा क्यों? आज कांग्रेस में दूसरा जो कारण है, जो समझ में आ रहा है, कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति बिकाऊ बैठा है। सभी बिकाऊ बैठे हैं, उन्हें खरीद लो, उनको पैसे दे दो और उनसे जो करवाना है, जो बुलवाना है वो करवा लो। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ख़त्म नहीं हो सकती? जो लोग, जो जनता अपना मत देती है, अपने वोट देती है बीजेपी को जिताने के लिए, और उसके बाद कट्टर कांग्रेसी व्यक्ति जो पूरी अपोजिट विचारधारा का है, वो बीजेपी में आकर मंत्री पद संभालता है, पूरा एक कैबिनेट संभालता है। ये क्या बात है? किस तरीके से वो जनता को जो वोट देती है उनका भरोसे पे कैसे उतर सकते हैं? तन मन धन से जनता वोट देती है बीजेपी को और फिर बाद में कट्टर विरोधी कांग्रेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मंत्री पद संभालते हैं। तो उन विचारों लोगों का जिन्होंने समर्थन करा है, जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने तन मन धन से झंडे उठाए हैं, लोग पार्टी का समर्थन करा है, उनकी क्या गलती? पहले तो उन्हें गालियां दें, फिर उन्हें जी हुजूर करके घूमें। ये चीज़ बहुत गलत है। राज्यसभा में पहुंचने के बाद वो बीजेपी के हो जाते हैं, मंत्री पद बनने के बाद बीजेपी के हो जाते हैं। अब आप सोचिए, एक कांग्रेस पार्टी जो गांधी की विचारधारा पे चलती है, पूर्ण रूप से गांधी जी को मानती है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो संघ का समर्थन करती है, गोडसे को पूछती है, तो ये कैसे तालमेल बैठता है? किस तरीके से, कैसे उस आदमी को दूसरी पार्टी में कट्टर विरोधी को ले आते हैं, आ जाते हैं? इसका सिर्फ एक ही कारण है, लालच। जी हाँ, उन्हें लोगों की परवाह नहीं है, लोगों की भलाई, लोगों की ज़रूरत कि क्या चाहते हैं, क्या ज़रूरी है आज देश में, उन्हें उनसे कोई परवाह नहीं। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और लालच। दूसरी तरफ बीजेपी वाराणसी, हमारे प्रधानमंत्री जी, वहाँ वो बोलते हैं कि हम उसको टोक्यो सिटी बना देंगे। 2024 में उन्होंने, 2014 में उन्होंने वादा किया था इसे टोक्यो सिटी बना देंगे। आप वहाँ जाकर देखिए परिस्थिति। हमारी पार्टी की टीम के लीडर पूरे देश में सर्वे कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। वहाँ जाके देखिए आप स्थिति। एक बारिश आ जाती है, वहाँ रोडों पर चलने लायक स्थिति नहीं बनती है, ऐसी स्थिति है वहाँ की। तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, परवाह नहीं है लोगों की
जनता की कि क्या चाहती हैं, क्या ज़रूरतें हैं। व्यापार बना रखा है नेताओं ने पर शिक्षा को। आप देखेंगे जितने बड़े बड़े स्कूल हैं ना, आप एक बार निकालिए, लिस्ट निकालिए और उनसे सर्च करिए कि जितने बड़े स्कूल हैं उनके मालिक कौन हैं। जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका इनॉग्रेशन या उनके मालिक कौन है, कौन करने आता है। इन सब लोगों ने धंधा बना रखा है, जो कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है देश की मजबूत बनाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। गरीब आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता, ये वास्तविकता है। गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं दिला सकता, ये वास्तविकता है। इसे मानना पड़ेगा और आज की जनता ये जान चुकी है, मान चुकी है, वो तैयार बैठी है। हमारी पार्टी के लीडर्स पूरे इंडिया में सर्वे कर रहे हैं, वहाँ जनता से बात होती है, लोगों से बात होती है। जनता तो सिर्फ बोलती है कि हमें तीसरा विकल्प चाहिए, हम पक चुके हैं, बीजेपी और कांग्रेस से हम परेशान हो चुके हैं। अगर कोई तीसरा विकल्प आता है दमदार, जो इन दोनों पार्टियों को बराबर की टक्कर दे सके, तो हम उसको हमेशा समर्थन करेंगे, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये वास्तविकता है, किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है और उनकी बातें ही नहीं हो रही हैं। सबसे बड़ा समस्या इसी चीज़ को लेकर चलती है। 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी 543 सीटों पर अपने उम्मीदवार तैयार कर रही है और उतारने जा रही है। वो लोग कोई धन्ना सेठ, कोई कॉरपोरेट क्लब के नहीं है, वो आम जनता में से निकले हुए एक नेता रहेंगे, जो लोगों की सेवा करेंगे, जो ग्राउंड लेवल पर लोगों को समझ सकते हैं। ऐसे लोगों की टीम बनाई जा रही है और यही कारण है कि 2024 में हम चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विषय पर मुझे बात करनी थी। कई लोगों के कमेंट्स थे, सवाल थे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात रख पाया हूँ अच्छे से और उम्मीद करता हूँ कि आप वास्तविकता में जिए, अंधे बनकर इधर उधर ना घूमें। अगर अंधे बनकर आप घूमेंगे तो टकराएंगे और उस खंबे से टकराएंगे जहाँ कोई कुत्ता घूमता भी ना हो। समझ गए होंगे आप। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। मैंने अपनी बात रखने की कोशिश करी है, आप बताएं कि ये वास्तविकता है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।